Professional knowledge and professional competence are true attributes of a good leader. Who said this? So Field Marshal Sam Manekshaw. उनने ये कहा था. So if you want to grow, if you want to be a good leader, then knowledge तो gain करना पड़ेगा boss, right? So with this, we'll start with the previous year questions. किसके? Territorial Army. इसके हम previous year questions देखेंगे और बाद में हम एक strategy का भी वीडियो देखेंगे किस तरीके से you can easily crack the exam if you are preparing for the same. ठीक है? For Territorial Army एग्ज़ाम आने ही वाला है अभी, तो हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी देखेंगे वीडियोस क्रिस्प एकदम कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से ही विल कवर जीके, जीएस एंड एवरीथिंग. और हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन से. ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आपको लगेंगे, पर कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स स्टार्ट विद दिस, स्टे ट्यून्ड. ठीक है, सो the question for us is, what is one of the square roots of 9 minus 2 root 14? ठीक है, so what we have here is 9 minus 2 root 14 और हमसे पूछा इसका भी स्क्वायर रूट. सो आधे से ज़्यादा जनता तो ये दो स्क्वायर रूट देख के ही छोड़ने वाली है, राइट? कि अरे थोड़ा होता तो फिर भी चलता सर, ये तो ज़्यादा ही स्क्वायर रूट डाल दिए हैं. तो कैसे करना है ये करके देखते हैं जो जो लिखा है. सो फर्स्ट इज ओपन कर देते हैं इसको, हो सकता है कुछ मिल जाए हमें. ओपन कैसे करेंगे? सो 9 माइनस 2 रूट 14 इज 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, सो 7 इंटू 2. देन क्या हो सकता है? करते रहते हैं अभी. ठीक है, वर्क इज इन आवर हैंड, रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड, right? Although here we have to find the result, then only we'll get marks. Only by working we are not going to get marks. Okay, so 9 minus 2 root 7 root 2. Okay, तो सर्च से आपको लग रहा है कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? यहाँ मुझे दिख रहा है 7 और 2 है. 9 को ब्रेक कर सकता हूँ मैं. हाँ, 9 क्या हो सकता है? 7 प्लस 2 माइनस 2 रूट 7 और रूट माइनस 2. ये क्यों कर रहा हूँ मैं? अभी आपको समझ में आने लगेगा कि मैंने ब्रेक क्यों किया. मुझे दिख रहा था यहाँ 7 है, यहाँ 2 है और मेरे पास यहाँ 9 है. 9 को मैं ब्रेक कर सकता था 7 और 2 में. अब मुझे थोड़ा और क्लियर हो रहा है कि फॉर्मूला बन सकता है. क्या? सो थोड़ा इसे अरेंज करते हैं पहले. +2. ओके, अब इसके आगे क्या हो सकता है? इसके आगे हम फिर अरेंज करते हैं. ऑल्दो आपको अब दिखने लगा होगा क्या हो रहा है. ठीक है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 7 इंटू रूट 7. सही है, रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7 माइनस 2 रूट 7 रूट 2 प्लस 2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, राइट? कुछ गलत नहीं है इसमें, हक है मेरा लिखने का. ओके, अब क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? ये वाले को तो भैया वो ऐसे रहने दो अभी. रूट 7 का स्क्वायर है ये, रूट 7 इंटू रूट 7 माइनस 2 रूट 7 इंटू रूट 2 प्लस ये भी रूट 2 का स्क्वायर है. ठीक है, अब इस पर हम आते हैं, उससे पहले चलते हैं यहाँ. ए प्लस बी का स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने. व्हाट इज दिस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. मोदी जी ने भी बताया था, राइट? ये इन वन ऑफ हिज स्पीचेस कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो एक्स्ट्रा 2ab मिलता है. ठीक है, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर
ए है अपना वॉट √7, ठीक है, बी है अपना √2, तो ये बन गया मेरा a² माइनस 2ab, ए इज √7 √2 एंड b² दैट इज √2 का स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a² माइनस b² मतलब a² मेरा √7 माइनस √2, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। वील ऑल्सो सी a² माइनस b² का फॉर्मूला, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर we'll also see this, okay, but if we'll say here तो यहाँ पे √7 माइनस √2 दैट इज आर a माइनस b का होल स्क्वायर, और ऊपर है रूट, तो ये रूट भी गया, ये स्क्वायर भी गया, ओके। क्या बची हमारे पास √7 माइनस √2, दिख रहा है ऐसा कुछ? जी सर। इस टाइप के क्वेश्चन, अब दो चीज़ें, अगर आपने पहली बार ही ऐसा देखा था तब यू मस्ट बी कि ये क्या आ गया है, ठीक है, हे प्रभु, तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने एक बार अब देख लिया है तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सपेंड करना है। हमने क्या एक्सपेंड किया? √14 था, 7 × 2 लिखा, फिर दिमाग में चीज़ें क्लियर हुई, क्यों 9 दिख रहा था, 9 7 और 2 में डिवाइड हो सकता था। अब तो आपको मेथड ही पता है, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो यू विल फाइंड सम और दी अदर वे, ठीक है, किस चीज़ के लिए? आपके आंसर तक रीच करने के लिए। अगर अब आपको कोई और भी नंबर दिखते हैं पर आपने पहले किया हुआ है, तो शायद आपको देखते ही भी समझ में आ जाएगा क्या 9 7 और 2 √14 7 और 2, तो यहाँ बनेगा भी फॉर्मूला तो माइनस ऑलरेडी a माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेगा, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होगा? √7 √2, √7 √2, ठीक है। अगर आपने ये वाला किया है तो डायरेक्टली भी हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन आप सीधा भी कर दो। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। क्यूब वाला क्वेश्चन अगर कोई होता है प्रीवियस ईयर में तो विल डू क्यूब एज वेल, ठीक है, और मैं किसी आगे किसी वीडियो में बता दूंगा, बट अभी आपको इतना याद रखना ही है, ठीक है। क्या है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस लगा देना है बस, यहाँ माइनस 2ab, एंड a² माइनस b² इज a प्लस बी a माइनस b, ओके। देन what is the number which has to be added to each term of the ratio 49:68 so that it becomes 3:4? हमें बताना है ऐसा क्या नंबर है जो हम ऐड करें किसमें? दोनों ही टर्म में 49:68. What is the number which has to be added to each term of the ratio? So let that be x. क्या? let the term या let the number be x, जो बोल रहे हैं दोनों में ऐड करेंगे, उससे क्या बन जाएगा? 3:4 बन जाएगा वो ऐड करने से, ओके। तो अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन बनना इज दी मेन थिंग, राइट। वंस यू हैव मेड द इक्वेशन तब थिंग्स आर वेरी इजी, स्मूथ राइड होने वाली है उसके बाद, ठीक है। जैसे कि एसयूवी में बैठे हो बहुत अच्छे सस्पेंशन के साथ, क्योंकि अब कुछ करना नहीं है, अब सिंपल कैलकुलेशन है। 49 + x × 4, और यहाँ पे 3 × 68 + x। 49 × 4 is 50 × 4 is 200, and 1 × 4 माइनस कर दो, 1 × 4 is 4, so 200, ठीक है। 200 - 4 is 196, ओके। सही किया है नहीं किया है? 49 × 4 36 16 17 18 19, ठीक है। सिंपल मेथड से भी दिखा दिया है 196। आप राउंड ऑफ करके कैलकुलेट करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मैंने यहाँ क्या किया था, 49 मुझे दिख रहा था, यहाँ 4 दिख रहा था, 50 होता है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैंने किया 50 × 4, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जो एक मैंने 4 लिया था वो मैंने माइनस कर दिया, 1 × 4। 50 टाइम्स 4 मैंने किया और 1 टाइम्स 4 माइनस कर दिया 49 तक पहुँचने के लिए, प्लस 4x इज इक्वल टू 3 × 68 इज, नाउ देयर आर 2 वेज। फर्स्ट इज यू कैन डू यही जो हमने यहाँ किया था, व्हाट
70 into 3. 70 into 3 is 7 3s are 21, 210, and 2 times 3 that is 6. माइनस कर दो, कितना बच गया? 204. If you want to recheck, 68 into 3, 24, 6 3s are 18, plus 2 is 200. एग्जाम में दोनों मेथड से नहीं करना ऑब्वियसली, राइट? आपका ये कोई देखेगा नहीं, आपका सीधा देखे जाएगा रिजल्ट, कोई नहीं पूछेगा आपने क्या किया क्या नहीं. मेन थिंग इज आप पहुंचे हो क्या किसी नंबर तक, 358 किसी नंबर तक पहुंचे आप, किसी आंसर तक, दैट इज ऑल मैटर्स. ठीक है, तो 638 कितना आ गया हमारे पास? 204 प्लस 3x. अब क्या है? सिंपल, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा दो. 3x 4x माइनस 3x, और यहाँ पे 204 माइनस 196. So 4x minus 3x is x. x कैसे बचा? 4. ओके, 4x थे, 1 2 3 4, इनमें से 3x माइनस कर दिए, 1 2 3, 1x बचा. ओके, सो 1x बचा है. सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया हमने. 204 में से 96 माइनस कितना बच गया? 8. क्या पूछा है हमसे? व्हाट इज द नंबर विच हैज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो. ये तो हमसे x ही पूछा था जो हमने टर्म माना स्टार्टिंग में. तो आंसर में है सी इज योर राइट आंसर. सी को मार्क किया. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट. द फोर्थ proportional to 7 11 14 is. Now what is fourth proportional? Proportional is if I say a b c d, तो क्या होगा? a by b is equal to c by d. और मैं बोलूँ a b c d e f proportional, तो दिस इज a by b is equal to c by d is equal to e by f. ओके, यहाँ तक हैं चीज़ें क्लियर? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात हुई है, तो अगेन लेट इट बी x. तो 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू 14 अपॉन x. ठीक है, सिंपल इक्वेशन. मैंने बोला क्या है मेन चीज़? इक्वेशन बनाना ही है. उसके बाद सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7x इज इक्वल टू 14 इंटू 11. ठीक है, अब x इज इक्वल टू 14 इंटू 11 अपॉन 7. अब 5 स्टार का ऐड देखा है? कभी कभी कुछ नहीं करना भी सही है. हम हो सकता था यहाँ मल्टीप्लाई करते क्या 14 इंटू 7, फिर हम आंसर निकालते इधर मल्टीप्लाई करके. ठीक है, क्या आ रहा है आंसर, फिर हम आते वापस कि अच्छा अब इसके नीचे x लिखें. क्यों करना है जब मुझे पता है सारे नंबर्स ही है? कुछ नंबर डिवाइड में आएंगे, कुछ मल्टीप्लाई में आएंगे, तो कटने देते हैं लास्ट में. ओके, तो x इज इक्वल टू 14 11 बाई 7, ये कट जाएगा कितने से? 7 2 ज़ा 14, 11 इंटू क्या बच गया हमारे पास? 2. x की वैल्यू क्या आ गई? 22. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 22 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल. जब भी ऐसे लिखा होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आपको क्या करना है? ऐसा प्रोपोर्शनल वाला इज a बाई बी सी बाई डी बाई एफ, इस तरीके से. कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे इनमें जिसमें लैंग्वेज का थोड़ा खेला हुआ है, लैंग्वेज के साथ ट्रिक किया हुआ है, कि अगर आपने या तो उस टाइप का क्वेश्चन पहले देखा हो या आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो. जो हमने वो सब पढ़ा था, कॉम्पोनेंडो, अल्टरनेंडो. ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने पहले, जब आप छोटे में पढ़ते हैं फ्रैक्शंस फ्रिक्शंस वाले पूरे टॉपिक, तो तब हमने पढ़ा था उसमें फ्रैक्शंस. ठीक है, तो फ्रैक्शंस वाले में कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ये सब. Now we'll do one more. A student has to secure 40% marks to pass an exam. कितना चाहिए भैया पास के लिए? जो कह रहा है वो करते रहते हैं हम तो. ठीक है, 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. He gets only 45 मार्क्स. ठीक है, 45 हमारे टाइम में 33 में होता था पास, आउट ऑफ 100. चलो बता रहे हैं 45 मार्क्स आ गए इनके, पर उसके बाद भी ये फेल हो गए 5 मार्क्स से. ठीक है, कितने मार्क्स से फेल हुए हैं? 5 से, -5 है ना.
5 से फेल हो गए। क्या बोला हुआ है? 40% आने पे पास होते हैं और इनके आए 45। 45 आने के बाद भी कितने से फेल हुए? 5 मार्क्स से, मतलब 5 और ज़्यादा आ जाते। हाँ, कुछ चला जाता। 5 और ज़्यादा आ जाते तो क्या होता? पास हो जाते। तो हम अगर इस 45 जिसमें फेल हुए हैं इसमें 5 ऐड कर दें तो पास हो गए। पास हो गए मतलब 40 तक पहुंच गए। ठीक है, 45 + 5 इज 40%। सही है, तो 45 + 5 इज 50। तो 50 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो है 40% मार्क्स, तब हो रहे हैं वो पास। ओके, अब क्या है? या तो 1% का निकाल लो यूनिटरी मेथड फिर कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें क्या बोला है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 100%। ऐसे में डिवाइड कर लो जिससे आप 100 तक पहुंच सकते हो। 40 से मैं 100 पहुंच सकता हूँ? नहीं। 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, तो मैं 20 आगे निकल जाऊंगा। पर 25 टाइम्स पहुंचा देगा मेरे को 100 तक। ये बस इसलिए ही कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्वेश्चन तो यहीं तक अपना हो चुका है। इसके बाद यू कैन सिंपली कैलकुलेट, राइट। मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ऐसे नंबर तक जाना है जिससे हम इजीली 100% पे पहुंच जाएं। तो 20%, 20 × 5 इज 100। तो मैं 20% देख लेता हूँ, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 40 का भी हाफ किया मैंने 20, 50 का भी हाफ किया क्या 25। कितना हो जाएगा? 25 × 5 इज 125। ठीक है, सो 125 इज दी टोटल मार्क्स। क्वेश्चन यहीं तक हो गया था। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहीं तक हो गया है। क्या कि 50 मार्क्स इज इक्वल टू 40% ऑफ समथिंग। तो 1% इज 50/40 और इंटू 100 कर दो। ठीक है, 1% इज 50/40 इंटू 100। 0 से 0 गया, 4 का हो गया 2, 10 का हो गया कितना 5, 2 25 टाइम्स, तो क्या आ गया 125। यूनिटरी मेथड सिंपल। ये बस मैंने फास्ट कैलकुलेशन के लिए बताया है। क्या कि 20 पे ही क्यों आया, मैं 30 पे क्यों नहीं? तो 30 से भी 100 नहीं आ पाएगा ना। 30 × 2 60 × 3 90 × 4 120 पे चला गया। 40 से भी नहीं आ रहा, या तो 50 से आ रहा है। पर 50 से आ रहा है इंटू 2, तो मेरे को 40 से 50 निकालने के लिए फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने बस सीधा क्या किया, 40 का हाफ 20, 50 का हाफ 25। अब मैं 20 को 5 टाइम्स 125। ठीक है, सिंपल। इफ़ यू डोंट वांट टू ब्रेक इट, नो प्रॉब्लम सर, आप इससे कर सकते हैं। इतना टाइम इससे भी नहीं लगेगा जितना इसको समझाने में लग गया, राइट। सो दैट्स इट। In the next video, we'll do this question. तब तक you can try this. What is the smallest number that must be added to 1780 to make it perfect square? हमने थर्ड वाला क्वेश्चन ऑलरेडी किया, फॉर्मूलाज देखे। स्क्वायर का हम देखेंगे नेक्स्ट में, किस तरीके से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर देखते हो और परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और भी हमने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है या फिर जिसमें आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। You will find different series or different playlists on the same channel. One is important इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी इंटरव्यू आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। रिप्लाई में आप कमेंट में यू कैन राइट योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, एंड वन प्लेलिस्ट इज SRT, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगर आप ये क्लियर कर भी लेते हैं रिटर्न, देन देयर इज गोइंग टू बी एन इंटरव्यू। After that, ultimately you have to face the service selection board, that is your SSB 5-day process. So there in psychology testing, 3 testings are there: psychology, then your interview testing, and then your GTO testing. ठीक है, so in psychology testing, TAT, VAT, SRT and SD. ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे, बट ऑन द सेम चैनल यू विल फाइंड SSB इंटरव्यू का प्लेलिस्ट जिसमें आपको SSB से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। देन देर इज़ वन प्लेलिस्ट कॉल्ड TAT, इसमें सारी इमेजेस आपको मिलेंगी, यू कैन प्रैक्टिस। वैट की भी प्लेलिस्ट है, SRT की भी है, SD आपको ऐसे ही बता देंगे। ओके, प्लेलिस्ट का नीड नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन।